नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट एस.सी. कानूजिया। आज की टॉपिक है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम मैंडेटरी है आज की तारीख में, और ये इसकी जो शुरुआत की गई, इसकी शुरुआत 30 अप्रैल 2010 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रूल फ्रेम किया कि जो एडवोकेट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो पास करने के बाद अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करने के बाद उन्हें यदि प्रैक्टिस करनी है तो उनको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देना होगा, और उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करेगी, और उसके बाद ही ये जो नए एडवोकेट्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें यहाँ तक नहीं, 2010 में ये जो रूल फ्रेम हुआ, ये कहा गया कि जो ऐसा है उसके अंदर कि जो जून 2010 में पास हुए हैं उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना अनिवार्य है, और जो 2010 में जून के बाद एग्ज़ाम पास हुए हैं उनको ऑल इंडिया बार काउंसिल, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो है AIB का एग्ज़ाम जो है उनको देना पड़ेगा, और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू की जाएगी, और उसके बाद ही वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद 30 अक्टूबर 2014 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक और रूल फ्रेम किया कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है लेने के बाद उसे हर 5 साल में रिन्यू करवाना होगा। उसके बाद 13 जनवरी 2015 में फिर से एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल फ्रेम किया, यह कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल 2015। इस रूल के तहत इसमें एडवोकेट को जो है डिवीजन में डाला गया कि जो एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं वो एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इलेक्शन के उसमें वोट कर सकते हैं, और वेलफेयर फंड जो होता है उसमें वो क्लेम कर सकते हैं, मांग सकते हैं, और जो नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं उनको वोटिंग का भी राइट नहीं रहेगा, और वो कोई भी वेलफेयर फंड में जो है उनको जो सुविधाएं मिलती हैं या जो सुविधा मिलनी चाहिए वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के चलते बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये भी कहा, और इस रूल में है कि जो एडवोकेट अपना सर्टिफिकेट, जो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट दिया गया है, उसे 5 साल के उसमें रिन्यू नहीं कराया तो उन एडवोकेटों को, वकीलों को डिफॉल्टर में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो रूल फ्रेम हुआ, ये रूल फ्रेम होने से पहले 7 जुलाई, ये रूल फ्रेम होने से पहले 7 जुलाई 2008 में बोनी FOI लॉ कॉलेज जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ रिट पिटीशन याचिका दायर की, इसलिए कि उनका जो कंसर्न था कि मान्यता के बारे में, कॉलेजों की मान्यता और उनको इंस्पेक्शन करना, इसके लिए, और प्री एनरोलमेंट, बिफोर एनरोलिंग, एनरोल करने से पहले उनको उस समय 1995, 96 में कि जो एडवोकेट पास होते थे वो सबसे पहले 3 साल के लिए किसी सीनियर एडवोकेट के पास उनको इंटर्नशिप करनी पड़ती थी, यानी जूनियरशिप कंपलसरी करनी पड़ती थी, और उसके बाद एनरोलमेंट होता था। तो ये मुद्दे भी उस पिटीशन में इन्वॉल्व थे। तो और जब 2014 का जो रूल फ्रेम हुआ और 2015 का, कुछ
वकीलों ने इस रूल को, कुछ वकीलों ने, पुराने और नए वकीलों ने जिन्होंने वकालत पास की, ये 2014 और 2015 के रूल को सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ये पिटीशन की हेयरिंग के दौरान इसमें ये आर्ग्यूमेंट किया गया कि वी सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1999 और एक दूसरा जो केस है इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1995। ये दो केसों के अंदर क्या हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस तरह का कोई सबऑर्डिनेट रूल जो है वो नहीं लगा सकती है, और यदि लगाती है तो ये सेक्शन 30 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 के खिलाफ जाता है। सेक्शन 30 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 क्या कहता है कि वकालत पास करने के बाद जब स्टूडेंट अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड करने के बाद उनको पूरा अधिकार है, ये सेक्शन 30 कहता है ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 कि इंडिया के किसी भी कोने में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल फ्रेम किया है, ये रूल जो है वो इन दो केसों की जो जजमेंट्स है, जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन और सेक्शन 30 के अगेंस्ट में है, क्योंकि कोई भी सबऑर्डिनेट रूल जो है सेक्शन 30 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 को सुपरसेड नहीं कर सकता है। दोस्तों, 1 मार्च 2016 को इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट में 3 जज की बेंच बनाई गई, जिसके अंदर माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री JS ठाकुर एंड श्री जस्टिस R भानुमति एंड श्री U ललित, और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये एडवोकेट्स का सिर्फ कानूनी अधिकार ही नहीं है प्रैक्टिस करना, उनका ये फंडामेंटल राइट है कि डिग्री लेने के बाद वो किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो करवाने के बाद वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें यह भी ऑब्जर्व किया गया कि जो बार काउंसिल इस प्रैक्टिस लाइसेंस देती प्रैक्टिस करने का, तो ये एक नकारात्मक चीज है जो एडवोकेट्स एक्ट के खिलाफ जाती है। अब इसमें यह भी किया गया कि प्री इनरोलमेंट यानी प्रैक्टिस में आने से पहले, यानी एनरोलमेंट करने से पहले यह कहा गया कि किसी भी एडवोकेट के नीचे जूनियरशिप करना अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, 18 मार्च 2016 को ये जो 3 जजों की जो बेंच थी, इन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने इस मैटर को रिफर किया गया, जो आज भी पेंडिंग है। दोस्तों, मेरा यह कहना है कि ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल इंडिया बार एग्जाम जो ले रही है, ये एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 30 के विरुद्ध में है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा नहीं कर सकती है। इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर एग्जाम कंडक्ट करती है तो उसका कोई ये जो रीजन दिया गया है, ये रीजन सरासर सही नहीं है, क्योंकि जब स्टूडेंट किसी कॉलेज से डिग्री लेके आता है तो ये तो एक कॉलेज के ऊपर उंगली उठाना हो गया, स्टूडेंट के ऊपर उंगली उठाना हो गया कि जो उन्होंने डिग्री ली है तो क्या ऐसे ही उनको डिग्री मिल गई? उन्होंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई किए बगैर उन्होंने डिग्री ले ली, तो इस फिर डिग्री का क्या मतलब? अगर डिग्री
लेना है तो फिर ये एग्जाम क्यों? बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो ऑल इंडिया बार एग्जाम ले रही है तो इसका क्या मीनिंग है? यानी आप कॉलेजों के ऊपर डाउट कर रहे हो, स्टूडेंट के ऊपर डाउट कर रहे हो, और उसके लिए आपने बार काउंसिल ऑल इंडिया बार एग्जाम का जो रूल फ्रेम किया। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स है वो कितने एग्जाम देंगे, उनको कितनी बार पास करना पड़ेगा, और वो अपनी एबिलिटी बताने के लिए कितनी बार अपनी एबिलिटी बताएंगे कि वो अच्छे एडवोकेट हैं या कैसे एडवोकेट है, ये कैसे डिसाइड होगा? जो एग्जाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेती है एनरोलमेंट करने के बाद स्टेट बार काउंसिल में, और फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो इशू करती है, अभी तक जो एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, वो बेयर एक्ट रख के उसमें देख के और उसको टिक मारनी है। इससे क्या एबिलिटी साबित होती है? और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि जब तक उस स्टूडेंट को वो प्रैक्टिस में नहीं आएगा, केसों के साथ डील नहीं करेगा, जब तक वो केस खुद नहीं लड़ेगा, तब तक कैसे समझा जाएगा कि वो उसकी एबिलिटी क्या है? तो क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो प्रैक्टिकली रोज होता है कोर्ट के अंदर, ऐसा कुछ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने करना चाहिए, ताकि तब उनकी एबिलिटी समझ में आएगी कि किसकी क्वालिटी है, कौन प्रैक्टिस कर पाएगा या कौन प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, तब उसकी एबिलिटी जज की जा सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि ये वीडियो मेरा पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर छोटी मोटी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।